Hello everyone and welcome to this last video of this lesson endogenetic moment. In the last video we had discussed about the earthquake. In this new video we are going to discuss about volcanic eruptions. So look at here. On the basis of eruption, on the basis of type of eruption, volcanoes can be divided into the फॉलोइंग टाइप्स. जिस तरीके से वो इरप्ट होते मतलब अर्थ के इंटीरियर से अर्थ के क्रस्ट के ऊपर जब वो आते हैं तो उस आने के जो तरीके, इरप्ट होने के जो तरीके, उसके हिसाब से इसके दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनो एंड द अनदर वन इज़ द फिशर टाइप वोल्केनोज. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेंट्रल टाइप और कोनिकल वोल्केनोज के बारे में. देखिए, during the eruption, the molten magma comes out through the pipe-like vent inside the Earth's surface. The lava spread around the mouth of this vent when it comes out. As a result, cone-shaped mountains start coming and conical volcanic mountains are formed. देखिए, होता क्या है जब वोल्केनो इरप्शन होता है. आप सभी को मालूम है कि अर्थ के जो इंटीरियर में मोल्टन मैग्मा है, जिसको हम लोग, जिसकी जो एक लेयर है उसको हम मैंटल कहते हैं, उसमें मोल्टन मैग्मा है. मोल्टन मैग्मा मतलब जो रॉक्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो सेमी लिक्विड फॉर्मेट में या लिक्विड फॉर्मेट में वहाँ पे प्रेजेंट है. एक्सट्रीम टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ की जो अर्थ के इंटीरियर में जो रॉक्स है या जो भी सब एकदम से उनका लावा बन गया लिक्विड, सेमी लिक्विड फॉर्मेट में, और बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वो हॉट होते हैं. जब भी इसमें प्रेशर क्रिएट होता है तो ये ज़मीन के ऊपर आ जाते हैं. तो इसके आने के जो तरीके हैं उसमें का पहला तरीका सेंट्रल और कॉनिकल वोल्केनो से, मतलब एक होल बनाकर, जिस तरीके से आपने ट्यूबवेल देखा होगा उसमें आप देखते होंगे कि वेल में, मतलब ये जो अपन वेल लगवाते बोरवेल, उसमें क्या होता है कि एक पाइप में से पानी जिस तरीके से ऊपर आता है उसी तरीके से ये पूरा मैग्मा ज़मीन के ऊपर आता है. एक होल से ऊपर आता है और आसपास के एरिया में वो कलेक्ट होना शुरू हो जाता है. और जब वो आसपास के उसके आस के पास के एरिया में जब वो कलेक्ट होता है तो उस वजह से वो जो एरिया है पूरा एक कोन शेप लगता है. मतलब ऊपर वेंट, मतलब एक ऊपर होल है, उसके आसपास का एरिया पूरा कोन शेप में नज़र आता है. इस वजह से इस तरीके के वोल्केनिक इरप्शन को कोनिकल या सेंट्रल वोल्केनो कहा गया है. और इसी तरीके के कुल वोल्केनो इरप्शन इंडिया में पूरे वर्ल्ड में हुए हैं. उससे जो माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, जैसे कि माउंट फुजियामा इन जापान, माउंट किलिमंजारो इन तांजानिया आर एग्जाम्पल ऑफ सेंट्रल टाइप ऑफ वोल्केनो. आप इस फिगर 2.16 को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. देखिए, एक जगह से वोल्केनो इरप्ट हो रहा है और उसमें से जो लावा बाहर आ रहा है वो आसपास के एरिया में कलेक्ट हो रहा है, जिससे एक कोन शेप माउंटेन वहाँ पे क्रिएट हो गया है 2.16 में. Then the second type of volcanoes eruption is known as fissure type of volcano. देखते हैं इसमें क्या होता है. During eruption when the magma comes out not from a single vent but from a many cracks or fissures, it is called the fissure type of volcanic eruption. इसमें क्या होता है, जैसे ऊपर का जो टाइप है सेंट्रल है और कॉनिकल शेप में, इसमें सिर्फ एक ही होल होता है जिसमें से मैग्मा बाहर आता है. और यहाँ पर जो सेकेंड टाइप है इसमें दरारें गिर जाती है ज़मीन में. आपने ड्रॉट्स रीजन में कभी देखा होगा, बहुत सारे खेती में ऐसे हो जाते हैं जब अगर बारिश नहीं गिरती है तो खेती की जो ज़मीन होती है उसमें दरारें गिर जाती हैं. तो इसी तरीके की दरारें गिरकर उस हर एक दरार से ये जो मैग्मा बाहर आता है उसको फिशर टाइप ऑफ वोल्केनो इरप्शन कहा जाता है. The molten material comes out with the eruption spread on the both the side of the fissure. As a result, volcanic plateaus are formed. The Deccan Plateau of India has also been formed due to such a type of volcanic eruption. The Deccan Plateau है हमारा, वो महाराष्ट्र का, ये इसी टाइप के वोल्केनिक इरप्शन से क्रिएट हुआ है, फिशर टाइप के. अब देखते हैं. According to the periodically of the volcanic eruption, three types of volcano can be identified. वोल्केनो के इरप्ट होने के जो तरीके हैं उसके बारे में तो हम लोगों को देखा है, वो दो टाइप से इरप्ट होते हैं, पर उनके पीरियड के हिसाब से उनके तीन सब टाइप भी है. देखते हैं एक एक से. इफ द वोल्केनो इरप्शन आर रेगुलर इवन इन द प्रेजेंट टाइम्स, then such a volcanoes are called active volcanoes. For example, Mount Fujiyama in Japan, Mount स्ट्रोम्बोली इन मेडिटेरेनियन सी. मतलब देखिए, अगर एक ही जगह पर
बार बार वोल्केनो आते रहते हैं, एक्टिव वोल्केनोज कहते हैं उसको, मतलब एक साल पहले आया फिर कंटिन्यूसली वहाँ पर वोल्केनोज अगर आते रहते हैं तो इस तरीके का उस टाइप के वोल्केनोज को हम लोग एक्टिव वोल्केनो कह सकते हैं, जिसका एग्जांपल माउंट फुजियामा इन जापान, ये यहाँ पर हमेशा वोल्केनो इरप्शन होते रहता है। सेकेंड टाइप में देखिए आप, व्हेन वोल्केनो हैज़ नॉट इरप्टेड सिंस लॉन्ग बट मे बिकम एक्टिव सडनली, इट इज़ कॉल्ड अ डोरमेंट वोल्केनो। फॉर एग्जांपल माउंट वेसुवियस इन इटली, माउंट कटमाई इन अलास्का, बैरन आइलैंड इन इंडिया। देखिए मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, मतलब 2-4 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, ऐसे पीरियड के बाद वहाँ पे वोल्केनोज आते रहते, तो ऐसे टाइप के वोल्केनोज को कह सकते हैं हम लोग डोरमेंट। मतलब एक पीरियड के बाद, अगर 2010 में आया तो 2020 में आएगा, 2030 में भी आ सकता है। इस तरीके के कुछ पीरियड लेकर ये जो वोल्केनोज आते हैं इसको डोरमेंट वोल्केनो कहते हैं। एग्जाम्पल में माउंट काटमाई इन अलास्का, माउंट वेसुवियस इन इटली, ये सारे उसके एग्जाम्पल हैं। इंडिया की बात करें तो बैरन आइलैंड इन इंडिया, यहाँ पर ये डोरमेंट टाइप का वोल्केनोज इरप्शन होते रहता है। तीसरा जो टाइप है, दोज वोल्केनोज विच हैव नॉट इरप्टेड इन द पास्ट सिंस लॉन्ग and are not likely to erupt in the future are called extinct volcanoes. For example, Mount Kilimanjaro in Tanzania. मतलब जहाँ एक बार वोल्केनो होने के बाद ना अभी भूतो ना भविष्य यहाँ पर कभी वोल्केनोज होगा, इस तरीके के वोल्केनोज को हम लोग एक्सटिंक्ट वोल्केनो कह सकते हैं। मतलब ये जहाँ पर एक बार आ जाते हैं वहाँ पर फिर दोबारा वोल्केनो इरप्शन होते नहीं है। तो दिस इज द एक्सटिंक्ट टाइप ऑफ वोल्केनो। अब देखते हैं, read the figure 2.18 and answer the question as supplementary material for this exercise. Help them from the globe and physical map. Examine the plate boundaries in the given map and write the names of the plates on which of sides of the continent of the North and South America are earthquake. ये आपके लिए एक एक्टिविटी है, आपको 2.8 का मैप पढ़कर इन क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन आपको देनी है। देखिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दूं कि इस मैप को आप थोड़ा देखिए, और इस मैप का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको भी आप देखिए। जो ये कोनिक, ये जो ट्रायंगुलर शेप में जो फिगर दिखाई हुई है रेड कलर की, ये वोल्केनोज की है, और ये डॉटेड जो लाइन है ये अर्थक्वेक की लाइन से। तो इस पूरे शेप में देखिए, जहाँ जहाँ पर आपको डॉटेड लाइन दिख रही है यहाँ पर अर्थक्वेक होते हैं, और जहाँ पर भी ये जो ट्रायंगुलर शेप के छोटे छोटे जो दिख रहा है ये सारे वोल्केनो इरप्शन के साइन है। वोल्केनो इरप्शन ज़्यादातर वहाँ होते हैं जहाँ से मतलब दो कॉन्टिनेंट्स की प्लेट्स एक दूसरे के पास आते हैं, वहाँ पर वोल्केनो इरप्शन ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेबियन प्लेट्स, देन किलिमंजारो, स्ट्रोम्बोली, ये सारे के सारे एरियाज़ में क्या होता है, वोल्केनो इरप्शन होते रहते हैं। देखिए, बाय लुकिंग फिगर 2.1, barren that plates boundaries to the areas earthquakes are most on the of the volcanoes are located on the plate boundaries. Similarly, the earthquake zones are also seen in the border areas. मैंने अभी आपको जो एरिया ये दिखाया है फिगर, वहाँ पर आप देख सकते हो कि दो बाउंड्रीज के जो मतलब दो प्लेट्स की जो बाउंड्री है, मतलब दो कॉन्टिनेंट जहाँ पे एक दूसरे से मीट होते हैं, उस बाउंड्रीज के ऊपर वोल्केनोज ज़्यादा होते हैं। सिमिलरली द अर्थक्वेक जोन्स आर आल्सो सीन इन द बॉर्डर एरिया। अर्थक्वेक भी ऐसे एरिया में ज़्यादा होती है। द पार्ट्स ऑफ द प्लेट बाउंड्री विच स्लाइड्स अंडर द क्रस्ट सबड्यूज देर इज़ अ लॉस ऑफ मटेरियल सच एज बाउंड्रीज आर कॉल्ड द प्लेट कंज्यूमिंग। देखिए, जहाँ पर दो प्लेट्स एक दूसरे के पास आती है, कभी कभी वहाँ पर एक प्लेट्स दूसरे प्लेट से नीचे सबड्यूज हो जाती है, मतलब वो उसके नीचे दब जाती है, उस वजह से उसको सबडक्शन कहते हैं, कंज्यूम करते हैं, कंज्यूमिंग बाउंड्री हम उसको कह सकते हैं। इन एरिया वेयर न्यू मटेरियल इज कमिंग अप टू ऑन द अर्थ क्रस्ट दे आर कॉल्ड द प्लेट क्रिएटिंग कंजेक्टिव बाउंड्री। और कहीं कहीं पर नए इरप्शन की वजह से नया एरिया क्रिएट होता है। जैसे कि मैंने अभी आपको डेक्कन प्लेटूज़ का एग्जांपल दिया, डेक्कन प्लेटू के जगह पर पहले कुछ और रहा होगा, बट वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होने की वजह से वो पूरा प्लेटू क्रिएट हुआ है। मतलब ये कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज है, नई क्रिएटिंग बाउंड्री, नया एरिया वहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो दोनों चीज़ें होती है वोल्केनिक इरप्शन में, कहीं पर प्लेट सिंक हो जाती है पानी के नीचे, और कहीं कहीं पर नया एरिया क्रिएट होता है। बोथ द प्रोसेस हैपन कंटिन्यूसली, दे आर शोन इन द मैप इन फिगर 2.18 में दोनों चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है, इसके पहले का जो मैंने मैप आपको दिखाया था।
अब हमको देखना है इफेक्ट्स ऑफ वोल्केनो। वोल्केनो के इफेक्ट्स तो ऑब्वियसली पूरे के पूरे अच्छे नहीं होते होंगे, बट देखिए लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी, अगर वोल्केनो रहायश एरिया में हो जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ पे लॉस एंड प्रॉपर्टी होगी, लाइफ की और प्रॉपर्टी की लॉस होगा। समटाइम सुनामी गेट जनरेटेड ड्यू टू द वोल्केनिक इरप्शन ऑकरिंग बिलो द ओशियन फ्लोर। देखिए जिस तरीके से अर्थक्वेक, अगर अर्थक्वेक आता है ओशियन के फ्लोर के नीचे तब भी सुनामी आती है, अगर वोल्केनिक इरप्शन भी होता है ओशियन के बेड के नीचे तब भी सुनामी आ सकती है। और सुनामी कितनी डेंजरस होती है इसके बारे में हमको जानकारी ऑलरेडी है। Then dust, smoke, ash, gases, water vapor, etc. remain in the atmosphere for a long time. This mainly creates an imbalance in the environment. अगर वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें से डेंजरस गैस बाहर आती है, डस्ट आता है, स्मोक बाहर आता है, और इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट का बैलेंस है वो भी बिगड़ जाता है। लैंड में बिकम फर्टाइल ड्यू टू द वोल्केनिक ऐश। अगर वोल्केनिक ऐश से एक फ़ायदा भी होता है कि जो आसपास का जो एरिया होता है वो फर्टाइल हो जाता है, क्योंकि जब ये लावा या मैग्मा बाहर आता है तो ये अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स के पार्टिकल खुद के साथ लेकर आते हैं, और जब ये मिनरल्स पार्टिकल्स ज़मीन में मिक्सअप होते हैं तो वो वहाँ की जो ज़मीन है वो पूरी फर्टाइल होती है। मेनी मिनरल्स आर फाउंड नियर द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ लावा। आप सभी को पता है कि जो मिनरल्स के सोर्सेस है हमारे अर्थ के इंटीरियर में, और ये अर्थ जब इरप्शन में ये लावा बाहर आता है तो ऑब्वियसली वहाँ उनके साथ वो मिनरल भी उनके साथ आते हैं, इस वजह से उस एरियाज़ में आपको मिनरल्स के सोर्सेज ज़्यादा मिल सकते हैं। न्यू लैंड इज़ फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक इरप्शन और द टाइम्स एंड आइलैंड में इवन डिसअपियर। मैंने जैसे अभी आपको ऊपर बताया कि कंज्यूमिंग सबडक्शन एंड कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज, मतलब कहीं कहीं पर एरिया सिंक हो जाता है तो कहीं कहीं पर नए एरियाज़ भी इरप्शन से बन सकते हैं, जैसे लाइक हमारा डेक्कन प्लेटू, ये वोल्केनिक इरप्शन से ही क्रिएट हुआ है। तो ये भी एक इफेक्ट है वोल्केनिक इरप्शन का। लेक्स आर formed at the mouth of the craters of the dead volcanoes when rainwater accumulated in them। देखिए 3 टाइप के वोल्केनोस हमने देखे थे। जो लास्ट टाइप का वोल्केनो था एक्सटिंक्ट वोल्केनो, उसका जो एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो इन तांजानिया। जिस वेंट से, जिस मतलब जो सोर्स था जहाँ से ये वोल्केनो इरप्ट हो रहा था, एक बार इस एरिया में वोल्केनो आने के बाद वहाँ पर दोबारा वोल्केनो नहीं आता है, बट जिस फेस से ये वोल्केनो का लावा बाहर आ रहा था वहाँ पे एक गड्ढा तैयार हो जाता है, और इस गड्ढे में बारिश का पानी और जमा होता है। तो लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द माउथ ऑफ द क्रैटर्स ऑफ द डेड वोल्केनोस, मतलब एक्सटिंक्ट वोल्केनोस के जो माउथ होता है उसमें पानी एक्यूमुलेट होकर एक प्रकार से वहाँ पर लेक भी क्रिएट होता है। ये भी एक इफेक्ट है वोल्केनोस इरप्शन का। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो एग्जांपल है सह्याद्री लेयर्स, ये हमारे वोल्केनो से क्रिएट हुई हुई दक्कन के प्रटार है। वो सह्याद्री एक रेंज है हमारी, वोल्केनो इरप्शन से ये पूरे माउंटेन्स क्रिएट हुए हैं। ऊपर देखते हैं बैरन आइलैंड इन द अंडमान्स। हमारे इंडिया में आइलैंड्स, जो बैरन आइलैंड है ये अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है वहाँ का एक ये नज़ारा है, और इस एरिया में हमेशा मतलब डॉर्मेंट टाइप का वोल्केनोस होते रहता है। और एक ही इंडिया में ये एक ही सिंगल प्लेस है जहाँ पर क्या होते हैं वोल्केनो इरप्शन होते थे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर लोकेटेड ऑन द साउथ ईस्ट ऑफ द मेनलैंड ऑफ द इंडिया। ऑन दिस आर्चिपेलागो लाइज बैरन आइलैंड्स, इंडियाज ओनली एक्टिव वोल्केनोज। यहाँ पर ही वोल्केनो होते हैं। दिस वोल्केनो वॉज डॉर्मेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इन February 2007 it started eruption, mainly dust, smoke and mud is coming out of this eruption along with the some lava। 2017 में यहाँ पर इरप्शन हुआ था, अभी 3 साल गुजर गए, अभी तक यहाँ पर फिर से वोल्केनोस इरप्शन हुआ नहीं है, और इस वोल्केनो में डस्ट, स्मोक, मड, ये सारी बातें बाहर आई थी। I hope you understand the lesson properly about all the aspects which are given in the lesson, just like volcano eruption, earthquakes, magnitudes, effect of the earthquakes, then the type of waves, etc., etc. I'm trying to give on each and every aspect in detail in this lesson. I hope you understand, and thank you for watching this video. Thank you.